आज पूरे एक हफ्ते के ब्रेक के बाद मैं जॉब पर जाने के लिए फिक्स टाइम पर रेडी हुआ और काफी टाइम से मैंने अपनी न्यू बाइक की अपडेट भी आप लोगों को नहीं दी क्योंकि मेरा एक और बहुत बड़ा लॉस हो चुका है जो अब तक मैंने आपको नहीं बताया। फिर वो तो आपको अगले व्लॉग में पता लग ही जाएगा। फिलहाल बाइक पर कुछ मिनटों का सफर खत्म करने के बाद परिंदों को दाना वगैरह डाल हम जैसे ही मार्केट पहुंचे तो वहाँ की रोड की तोड़ फोड़ हो रखी थी। फिर मेरी गली के टर्न आते ही मैं फौरन से अपनी गली में एंटर हुआ। फिर आसपास दूसरे एम्प्लॉय अली को तलाश कर शॉप के शटर को ओपन करने के बाद मैंने मेरी शॉप में रखे सामान को एक एक करके बाहर की ओर निकालना शुरू किया और सारे सामान को एक एक करके अपनी जगह पर रखने के बाद मेरी नजर कॉर्नर के दराज पे पड़ी जिसकी हालत डूबी हुई कश्ती की तरह दिख रही थी जिस पर 100 से भी ज्यादा मुसाफिर चढ़े हो। फिर इस डूबी हुई किश्ती में मौजूदा सारे मुसाफिरों को मैंने बाहर की ओर निकाल दिया और अब इस दराज की मरम्मत करने के लिए मुझे इस रेक को बाहर की ओर निकालना पड़ा। फिर एक प्लास की मदद से मैंने इसे अच्छे से फिक्स किया और इनमें लगी धूल मट्टी को एंड में ब्लोअर की मदद से अच्छे से साफ करने के बाद इसका एंड में ये लुक निकल कर सामने आया। इस दराज के फिक्स होते ही अब शॉप भी काफी ज्यादा साफ सुथरी दिख रही जिसे देखकर कस्टमर भी आने लग गए और अब अगले काम में मुझे इन तीनों बैटरीज को रिपेयर करना था। डिजिटल मीटर को उठाकर मैंने इन बैटरीज को चेक किया तो पता चला इनमें मौजूदा सारे के सारे सेल खराब हो चुके हैं। फिर इनमें नए सेल फिक्स करने के बाद ये बैटरी एकदम से रेडी हो गई। इतने में मेरे सेठ ने मेरे सामने खड़े होकर अपने फोन से मेरे फोन में एक ऑर्डर की लिस्ट सेंड जिस लिस्ट में मुझे इन ऑर्डर के 40 चार्जरों के साथ ये आईसी को लगाकर अच्छे से फिक्स करना था। फिर इन वायरों का ढेर लगाने के बाद मैंने अपना काम फटाफट से शुरू किया और दूसरी तरफ एम्प्लॉय अली अपने मोबाइल फोन पर टाइम पास कर रहा था तो फिर मैंने उसे भी अपने ऑर्डर में शामिल कर दिया और काफी कम टाइम में वो ऑर्डर रेडी भी हो गया।